चित्रकूट में 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी भांजे के साथ में फरार हो गई। आरोप है कि वो घर से गहने और नकदी लेकर भागी है। पीड़ित पति अब पुलिस से गुहार लगा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जिसमें आरोप लगा कि महिला का उसके रिश्ते में लगने वाले भांजे से प्रेम प्रसंग था और उसने अपने पति को जहरीली कॉफी पिलाकर मारने की कोशिश की। संबंधों में खटास के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं चित्रकूट में 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई। प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उसका भांजा है। चित्रकूट के परसौंजा गांव का ये मामला है, जहां 51 साल की महिला को उसके भांजे से प्यार हो गया। उसके पति का कहना है कि वो भी उसे जहर देकर मारने की फिराक में थी, लेकिन वो अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद वो घर में रखे कीमती गहने और 50,000 नकद लेकर भांजे के साथ फरार हो गई। महिला के पति का कहना है कि इसी साल उसे अपनी बड़ी बेटी की शादी करानी है। वो पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगा रहा है ताकि उसके पैसे और गहने वापस मिल जाएं। चित्रकूट से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना में ज्वेलर डरे हुए हैं, क्योंकि यहां पर बंटी बबली गैंग सक्रिय होने की बात कही जा रही है। एक ज्वेलर के साथ तो ठगी का भी दावा किया जा रहा है। वहीं इंदौर में सैलून में ग्राहक की चेन चोरी हो गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पारखी खा गए धोखा, बंटी बबली को मिला मौका। असली नकली का खेल, ज्वेलर फेल। हजामत में भी गोलमाल, सैलून में चेन चोरी। गोल्ड ने किया बोल्ड। कहते हैं सुनार को असली नकली सोने की परख होती है। उनकी पारखी आंखें धोखा नहीं खाती, लेकिन इन पारखी आंखों में धूल झोंकी गई है। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5 ज्वेलर को धोखा दिया गया है, वो भी आंखों के सामने। सतना के इस ज्वेलरी शॉप में 2 लोग एंट्री करते हैं, 55 साल की बुजुर्ग महिला और उनके साथ हट्टा कट्टा नौजवान, जो ज्वेलरी शॉप में चेन देख रहे थे। लेकिन आरोप है कि इनका काम चैन छीनना है। तरीका भी ऐसा कि सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल जबलपुर से एक वीडियो सतना के ज्वेलर ग्रुप में आया है कि ऐसे बंटी बबली गैंग से सावधान। दरअसल इस महिला और लड़के पर सतना के ज्वेलर्स ने आरोप लगाया है कि ये लोग दुकान में आए, बड़ी बड़ी बातें की। लड़के ने बताया कि उसके पापा रेलवे में अफसर हैं, ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं, अभी किराए के मकान में रह रहे हैं और नकली सोना थमाकर असली सोना वो ले गए। नकली सोने के ऊपर सोने की परत थी, जिससे ज्वेलर धोखा खा गए। विश्वास किया और विश्वास को ऐसे लगाया गया चूना। इस बंटी बबली गैंग पर आरोप है कि सतना से कई ज्वेलर को इस गैंग ने ऐसे ही ठगा। सिविल लाइंस थाने में सराफा कारोबारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आखिर आरोपों का सच क्या है? सतना में गोल्ड का खेल तो इधर मालिश में भी गोल्ड का खेल दिखाते हैं। हाथों की सफाई लाइव देखिए। हजामत करवाने वालों सावधान भी हो जाओ। देखिए सीसीटीवी फुटेज में हजामत के नाम पर क्या हो रहा है। दरअसल इंदौर के सर्वानंद नगर का रहने वाला वंश बजाज शेविंग करवाने मिलन सैलून गया था। घर आया, नहाने गया तो उसे पता चला कि उसकी तो सोने की चेन ही गायब है। फिर से सैलून गया तो सैलून वाले ने साफ कह दिया चेन यहाँ नहीं है। मामला भंवरकुआ थाने पहुंचा। इसके बाद सैलून के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। पता चला कि हजामत करने वाला संतोष चेन जेब में रखता हुआ नजर आया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ के पुलिस ने याददाश्त चले जाने की वजह से गुमशुदा महिला को करीब 2 साल बाद उसके परिजनों को मिला दिया और महिला राजस्थान पहुंच गई थी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले साल एक फिल्म आई थी वनवास, जिसमें मझे हुए कलाकार नाना पाटेकर को भूलने की बीमारी थी।
हालांकि फिल्म में उनके बच्चे उन्हें बनारस घाट पर छोड़कर आते हैं। वहीं नाना पाटेकर को अपने बच्चों के नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। वहीं आजमगढ़ से पूरी तरह तो नहीं बल्कि इसी से मिलता जुलता एक केस सामने आया है। 2 साल पहले एक महिला घर से अचानक गायब हो गई क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल पाया। वक्त बीतता रहा लेकिन महिला दुर्वासा देवी का कोई सुराग नहीं मिला। महिला के पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगाया और आखिरकार पुलिस दुर्वासा देवी तक पहुंच गई। अरे 2 साल के करीब हो गया। रौनापार थाना सूचना आया, मैं गया लेकर आया। एसपी साहब भेजे, साथ में गए, साथ में लेके आए। कैसे गायब हुई थी, कब गायब हुई थी? और वो ससुराल से निकल गई, अब पता न कैसे कैसे चली गई। हम लोग तो ढूंढे लेकिन नहीं पता लगा, तो हम लोग सोचे कि कभी भी सूचना मिल सकती है। साल 2023 में रौनापार थाना क्षेत्र की रहने वाली दुर्वासा देवी घर से भटककर राजस्थान के अलवर पहुंच गई थी। वहां आश्रम की वार्डन ने पुलिस से संपर्क कर सूचना दी कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 40 साल है वो 2 साल पहले आश्रम में आई, जिसका इलाज आश्रम ने किया। इसी बीच महिला को पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद आने लगी। उसने अपना नाम और खुद को आजमगढ़ की रहने वाली बताया। इनकी याददाश्त खो गई थी और ये बस में बैठ के, जो जाना बता रही कि मैं बस में बैठ के चली गई और ऐसे पहुँचते पहुँचते अलवर तक पहुँच गई। और वहाँ पे जो अनाथ आश्रम है, जो अपना घर आश्रम के नाम से, वहाँ पे इनको 2 साल तक रखा गया था। और जब इनकी याददाश्त थोड़ी वापस आई है तब इनको इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी करके वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया। और उसके बाद में आज इनको इनके परिजन के साथ में सुपुर्द किया जा रहा है। इसके बाद वहां की पुलिस ने महिला से बात की। दुर्वासा देवी ने अपने मायके और ससुराल के बारे में बताया। सूचना मिलने के बाद आजमगढ़ पुलिस की टीम अलवर पहुंची और बाद में उसे परिजनों को सौंपा गया। हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इनको जो अपना घर आश्रम है अलवर राजस्थान में, वहाँ की जो वार्डन है शीतल शर्मा जी, उनके द्वारा कांटेक्ट किया गया कि उनके यहाँ पे एक महिला है जो कि मूल रूप से आपके यहाँ आजमगढ़ जनपद का रहना बता रही है। और जो देवारा क्षेत्र यहाँ पे बोलते हैं, जो कि घाघरा नदी के जो किनारे वाला क्षेत्र है, वहाँ का ये बता रही थी और गांव का नाम नहीं बता पा रही थी। तो इनका फ़ोटो मंगवाया गया और फिर यहाँ संपर्क किया गया। उसके बाद में सभी थानों में जो जानकारी की गई, तो ये अम्बनपट्टी गांव है थाना रौनापार में, वहाँ पे जो महिला है उनके परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। महिला के लौटने के बाद परिजन काफी खुश है। पुलिस के साथ साथ अलवर के आश्रम का भी आभार जता रहे हैं। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक पल, बस कुछ ही दिन और बाकी हैं। कटरा से श्रीनगर तक का वो रेल सफर जिसका इंतजार बरसों से था, अब हकीकत बनने जा रहा है। 19 अप्रैल से इस रूट पर ट्रेनें दौड़ेंगी और पूरा देश इस पल का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, सुरंगों का जाल और पहाड़ों के बीच शानदार नजारे, यही है कटरा श्रीनगर रेल रूट का नया चेहरा। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ट्रेन को रवाना करेंगे और इसके साथ शुरू होगा एक ऐतिहासिक सफर। 203 किलोमीटर के इस रूट पर 3 यात्री ट्रेनें चलेंगी, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज होगी। कटरा से श्रीनगर तक का सफर अब सिर्फ 3 घंटे 10 मिनट में पूरा होगा। ये रेल प्रोजेक्ट कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग के चमत्कारों में से एक है। इसमें है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज और 27 सुरंगें, जिनमें भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग भी शामिल है। पहाड़ों और मौसम की चुनौतियों को पार कर इस सपने को सच करने में इंजीनियरों ने दिन रात एक कर दिए। इस रेल सेवा से जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन बदलने वाला है। दिल्ली से कटरा और फिर श्रीनगर का सफर अब 12 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा, जबकि मेल एक्सप्रेस से 14 से 16 घंटे लगेंगे। अभी तक बसों और टैक्सियों पर निर्भर लोग अब तेज, सस्ते और आरामदायक रेल सफर का मजा ले सकेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। पहाड़ों की कटाई, खराब मौसम और तमाम रुकावटों को पार कर भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया।
इस ट्रैक पर जो ट्रेन चलेगी वो खुसूसी डिजाइन की गई है कश्मीर के लिए, क्योंकि जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों का इंतजाम रखा गया है। और साथ ही क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था और लोग बेसब्री से इस इंतजार में है कि कब ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि लोगों का जो सफर है वो आसान होगा। खासकर यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर को नई कनेक्टिविटी देगा, पर्यटन और व्यापार को रफ्तार देगा और लाखों लोगों के लिए जीवन आसान बनाएगा। एक सपना जो अब हकीकत में बदल चुका है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। अमेठी में एक बंदर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद में ग्रामीणों ने रीति रिवाज के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया। बंदर की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो रहा है। बंदर के संस्कार में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जामो थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव की ये घटना है, जहां एक बंदर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो वो मौके पर पहुंचे। वहां देखा बंदर निढाल होकर जमीन पर गिरा था। उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने उसके अंतिम संस्कार का फैसला किया। बाद में लोगों ने बंदर को अर्थी पर लेटाया, फूल माला से सजाकर कफन में लपेटा। इसके बाद उसकी गांव में शव यात्रा निकाली गई। गांव से कुछ ही दूरी पर विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। गड्ढा खोदा गया और इस तरह उसका संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने ये भी घोषणा की कि बंदर की आत्मा की शांति के लिए 13 दिन बाद शांति भोज भी करवाया जाएगा। इंसान और पशु के बीच लगाव काफी पुराना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि बंदर को किसी ने पाला हो। लेकिन बंदर की मौत होने पर ग्रामीणों ने संवेदना दिखाई और उसका अंतिम संस्कार भी किया। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट।